आदाब, आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स चैनल के माध्यम से। अभी हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा माननीय मंत्री गोपाल राय जी की विधानसभा के अंदर, उनके कार्यालय पर, जहां पर माइनॉरिटी की महिला लीडर की अगर मैं बात कहूं तो मैं इनका परिचय लेना लाजमी नहीं समझता, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ऐमन रिजवी है और मेरा ख्याल से हर एक कोई मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे ज़रूर जानता होगा। शाहीन बाग का बहुत बड़ा नाम रही, फिर चाहे किसान आंदोलन हो या उसके बाद कोई भी मॉब कोई भी आंदोलन हो, आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर कोई किसी गरीब आदमी के साथ में कोई ट्रेजेडी होती है तो उसमें भी आप उसके जो अधिकार है उनकी आवाज़ उठाते हो, देखा गया है अक्सर। हाँ, देखिए, अगर कहीं पे भी किसी के अधिकार की एक तरह की डकैतियाँ हो रही हों तो उसमें फिर हमारा सबका, हर भारतीय का फ़र्ज़ बनता है कि आप उस दूसरे के अधिकार को सिक्योर करने के लिए आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। मैडम, अभी जो आप बाबरपुर विधानसभा में आए हो और जिस तरीके से ये आगामी चुनाव है, अभी वोटिंग होनी है फरवरी में 4-5 जो भी तारीख है इसकी वोटिंग की, आप जब यहाँ आए हैं और आपने अपने वर्तमान में चुनाव भी लड़ा लोकसभा चांदनी चौक से, तो क्या मैसेज, क्या संदेश? देखिए, आपको जैसे सब लोगों को पता है कि दिल्ली में विधानसभा की इलेक्शन है और एक तरफा जीत तो खैर केजरीवाल की ही होगी, आम आदमी पार्टी की ही होगी, लेकिन एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये वाली पार्टी आ जाएगी तो ये वाली पार्टी आ जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा। तो लेकिन अगर देखा जाए और मुद्दों के बेस पे भी अगर देखा जाए तो शायद आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है कि जिसने जो कहा है वो करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने जैसे कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे तो उन्होंने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करेंगे तो पानी फ्री करा, दिल्ली में वाईफाई फ्री करा, उसके बाद महिलाओं का बस में टिकट फ्री करा, उसके बाद अब ये 2100 बोला है कि हम 2100 हर 18 साल से ऊपर की लेडी हो, लड़की हो, वृद्धा हो, उसको देंगे। वृद्धाओं के लिए इन्होंने पेंशन फ्री करी, इन्होंने दबे कुचले तबके के लिए स्कॉलरशिप फ्री करी। तो ये जो मुद्दों पे ना, बंदा मुद्दों पे ही काम करता है। और हाँ, 25% जो EWS कोटा है जो कभी हुआ करता था लेकिन एप्लीकेबल नहीं था, अभी देखिए कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद हर गरीब बच्चा जो अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहता है, जिसके माँ बाप अवेयर हैं, उनके बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप अस्पताल में देखिए कि बड़े बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, बहुत हाई फाई अस्पताल हैं जहाँ पर गरीब तबका जो है सिर्फ बाहर से देख सकता था लेकिन अपने मरीज को नहीं ले जा सकता था। आज वो वहीं पर तमाम दीवारें तोड़कर, अमीरी और गरीबी की तोड़कर, वो उस अस्पताल में धड़ल्ले से उस कोटे से इलाज करा रहे हैं। ये सारी की सारी जो मेहरबानी है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हुई है। अगर बाबरपुर विधानसभा की अगर बात की जाए या दिल्ली की जनता की वोटर्स की बात की जाए, तो जिस तरीके से देखा जाता है कि आप महिलाओं में एक बड़े लीडर के रूप में एक उभरी हैं दिल्ली के अंदर, और आप कभी हरियाणा चुनाव में देखी जाती हैं तो कभी आप उत्तर प्रदेश चुनाव में देखी जाती हैं और आपकी एक्टिविटी हमेशा बनी रहती है, तो आप अपने फॉलोवर्स को या आपको जो आपकी बातों को जो समझते हैं उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे आप आज बाबरपुर विधानसभा के अंदर और दिल्ली की जनता को? देखिए, जिस तरह का दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं और जिस तरह आप इन 10 सालों में देखें कि बिजली का कोई रेट नहीं बढ़ पाया। अभी देखिए कि बहुत अच्छी सरकार यहाँ पर चल रही है और कॉम्पिटिटर के लेवल पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है जो आम आदमी पार्टी को हरा सके। हाँ, अपोजिशन के तौर पर अगर आ सकती है तो बीजेपी आ सकती है, वो वही 10 से 15 सीटें लेकर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरी पार्टियों को देखें तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप गठबंधन करते हैं, गठबंधन करने पे आप केजरीवाल को खलीफा बना देते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप गठबंधन तोड़ते हैं फिर आप चिल्लाने लगते हैं कि केजरीवाल ये तो केजरीवाल हो, तो वो गलत है। आप हिंदुस्तान के वोटर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि जो बंदा अच्छा है वो चाहे काउंसलर का इलेक्शन हो, चाहे विधायकी का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन, वो अच्छा बंदा रहेगा, और जो बुरा वो तमाम जगह बुरा रहेगा। तो ये जो लोगों के साथ एक तरह से कहीं के इमोशनल अत्याचार कर रही हैं पार्टियां, ये करना बंद करें। लोकसभा चुनाव ये महागठबंधन के साथ में लड़ा गया था और उस महागठबंधन का जो हिस्सा थे वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर हिस्सा थी। और अब जिस तरीके से दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव के अंदर जो ये अब अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, गठबंधन तो यहाँ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गठबंधन वहाँ करती है पार्टी जब उसको खतरा हो कि यहाँ पर हमारा जो वोट है वो कम है या हम सत्ता में नहीं आ सकते। यहाँ तो एक तरफा केजरीवाल साहब सरकार बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है, तो गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब जो तमाम पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो बी टीम, सी टीम और डी टीम का पूरा रोल अदा करेंगी, लेकिन फिर भी सत्ता में आएंगे तो केजरीवाल ही। क्या बाबरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी
जो माननीय गोपाल राय जी हैं इनके विकास को क्या चुनौती दे पाएगी? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत कम सीटों पे चुनौती दी जा रही है और बाबरपुर में तो मुझे नहीं लगता कि गोपाल राय जी को कोई हरा सकता है या दूसरी सीटें हरा सकता है। मैंने कहा ना कि बीजेपी खाते खोलेगी 10 से 15 के दरमियान। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो तो शायद खाता खोलने को भी तरसेंगी। कोई नहीं खाता खोल रहा है दिल्ली में। सारी की सारी जो बहुत तगड़े वोटों से और तगड़ी तरीके से जो अगर जीत हासिल कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली की जनता को, बाबरपुर विधानसभा की जनता को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे, माइनॉरिटी को खास तौर से और महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं का तो वोट वैसे भी केजरीवाल साहब के साथ है, खासकर उन महिलाओं के साथ जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो स्लम्स एरिया से आती है, जो सेमी मिडिल क्लास है। क्योंकि केजरीवाल साहब ने बस फ्री करके लाखों करोड़ों की दुआएं अपने साथ ले ली। क्योंकि एक बंदी जो 8,000 की जॉब कर रही है या 10,000 की जॉब कर रही है, वो बस में जब जाती है तो रोज़ाना उसके 50-60 रुपये वैसे भी खर्च होते हैं। तो ये सीधा जब बचत हुई, वो बस में सवार होते ही दुआएं देनी शुरू करती है कि शुक्रिया केजरीवाल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि आपका एक वोट बहुत कीमती है, इसको ज़ाय मत करिए। क्योंकि आपका वोट भी उतना ही वैल्यूएबल है जो मोदी जी का वोट है, आपका वोट भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना केजरीवाल साहब का वोट है। तो अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट की चोट पर कर आप आम आदमी को मजबूत करिए। आप देख रहे थे दाऊदी टाइम चैनल के माध्यम से मैं चौधरी इकरार तोमर, बाबरपुर विधानसभा से कैमरामैन आशुतोष के साथ।